क्या हम जानते हैं कि भारत को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति के लिए 60 साल का इंतजार करना पड़ा? आज हम बात करेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, उस कहानी की जिन्होंने न सिर्फ इतिहास बनाया बल्कि भारतीय राजनीति पर एक गहरी छाप भी छोड़ी। वो साल था 2007, एक ऐसा पल जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जब प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली ना, तो ये सिर्फ उनकी एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी। नहीं, ये जीत थी करोड़ों भारतीय महिलाओं की, उनके सपनों की, उनकी उम्मीदों की। तो चलिए आज के इस सफर में हम प्रतिभा पाटिल की पूरी कहानी को करीब से देखेंगे, उनके शुरुआती दिनों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का ये सफर। और हाँ, ये भी समझेंगे कि भारतीय लोकतंत्र पर उनका क्या और कैसा प्रभाव रहा। अच्छा, हर बड़ी कहानी की ना एक शुरुआत होती है, तो चलिए प्रतिभा पाटिल की कहानी की भी जड़ों तक चलते हैं। देखते हैं कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव जलगांव से निकली एक लड़की का राष्ट्रपति भवन तक का सफर आखिर कैसा रहा। सोचिए, एक किसान की बेटी जिन्होंने बड़े सपने देखे। प्रतिभा पाटिल ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया अपनी पढ़ाई को। कानून और राजनीति की जो उन्होंने पढ़ाई की, उससे उन्हें समाज की दिक्कतों को समझने का और उन्हें सुलझाने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला। और उनका खास फोकस था महिलाओं के अधिकारों पर। उनका जो राजनीतिक सफर है ना, वो सच में किसी प्रेरणा से कम नहीं। देखिए, उन्होंने शुरुआत की राज्य की राजनीति से, और फिर वो महाराष्ट्र विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। मतलब हर कदम पर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग जगह बनाई। और यही रास्ता उन्हें राजस्थान के राज्यपाल पद से होते हुए सीधा देश के सर्वोच्च पद तक ले गया। तो ठीक है, राष्ट्रपति तो वो बन गई, पर एक राष्ट्रपति के तौर पर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा क्या थी? चलिए अब ये देखते हैं कि उन्होंने संविधान की जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उन्हें कैसे निभाया। देखिए, इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। राष्ट्रपति देश के मुखिया तो हैं, पर वो अकेले सारे फैसले नहीं लेते। संविधान का जो आर्टिकल 74(1) है, वो साफ साफ कहता है कि उन्हें सरकार यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। आप इसे एक टीम वर्क की तरह समझ सकते हैं। और प्रतिभा पाटिल ने ना इस बैलेंस को बहुत ही खूबसूरती से निभाया। एक तरफ उन्होंने सरकार के सलाह का पूरा सम्मान किया, लेकिन जब भी उन्हें किसी फैसले पर कोई संवैधानिक शक हुआ तो सवाल पूछने से वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाईं। और इसी सूझबूझ ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखा। अब बात करते हैं कानून बनाने की। देखिए, संसद कानून तो बना देती है, पर उस पर जो फाइनल स्टैंप लगता है ना, वो राष्ट्रपति का ही होता है। ये पावर उन्हें मिलती है आर्टिकल 111 से। इसके तहत वो किसी भी बिल को पास करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर सकते हैं। चाहे तो मंजूरी दे दें, रोक लें, या फिर संसद को बोलें कि भाई इस पर एक बार और सोच लो। और इस मामले में उनका अप्रोच बिल्कुल साफ था। कोई भी कानून संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। बस उन्होंने हर बिल का, हर विधेयक का बहुत गहराई से अध्ययन किया और ये पक्का किया कि वो देश के हित में ही हों। अब आते हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356। ये तब लगता है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फैसला होता है और प्रतिभा पाटिल का मानना था कि इस पावर का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। मतलब सिर्फ तभी जब कोई और रास्ता बचा ही ना हो। उन्होंने हमेशा राज्यों की चुनी हुई सरकारों का सम्मान किया। चलिए अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और उनके कार्यकाल के उस पहलू पर आते हैं जो उनकी एक पहचान बन गया, सामाजिक न्याय यानी राष्ट्रपति पद का एक मानवीय चेहरा। तो उन्होंने अपना फोकस कहाँ रखा? उन मुद्दों पर जो समाज की नींव को मजबूत करते हैं, जैसे कि महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, गांव में रहने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य और उनके लिए रोजगार। उनका ये मानना था कि एक पढ़ी लिखी और स्वस्थ महिला ही एक मजबूत देश की नींव रख सकती है। पता है, उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सिर्फ एक औपचारिक इमारत नहीं रहने दिया, उन्होंने उसके दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। वो एक तरह से सामाजिक बदलाव का केंद्र बन गया, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे जरूरी मुद्दों पर सिर्फ बातें नहीं बल्कि काम भी होता था। देखिए, सार्वजनिक जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए यह जरूरी है कि हम दोनों पहलू देखें। तो प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रहीं और साथ ही उन्हें किन विवादों या आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं।
तो देखिए, एक तरफ तो ये हकीकत है कि उन्होंने इतिहास बनाया, देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी जो विदेश यात्राएं थीं, उन पर होने वाले खर्च को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए गए, उनकी आलोचना हुई। और ये हमें याद दिलाता है कि पब्लिक लाइफ में पारदर्शिता कितनी ज़रूरी होती है। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि उनकी विरासत क्या रही, मतलब राष्ट्रपति पद और भारतीय समाज पर उनका क्या स्थायी प्रभाव पड़ा। इसे एक तरह से समराइज करते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति के पद को एक नया चेहरा दिया, एक मानवीय चेहरा, एक समावेशी चेहरा। उन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं रचा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, एक नया रास्ता भी तैयार किया। और हाँ, अगर उनकी पूरी विरासत को एक लाइन में समेटना हो तो ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है और परीक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। प्रतिभा पाटिल का राष्ट्रपति कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक निरंतरता का प्रतीक है। तो आज का ये विश्लेषण हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, वो ये कि प्रतिभा पाटिल ने जो रास्ता दिखाया था उस पर आज भारत की महिलाएं कितनी आगे बढ़ चुकी हैं और आगे का सफर कैसा है, इस पर सोचना तो बनता है।